Ideal Public School admissions are open from nursery to 10th standard. Free admission for first 100 students. जिन्होंने ये मकाम हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम को मुल्क को मिल्लत के लिए बाइस फ़ख्र बनाए, मुल्क के लिए मुफीद और नाफे बनाए। इल्म का असल मकसद नफ़ा पहुँचाना ही है, फ़ायदा देना है और बग़ैर किसी इस तक़सीम के, बग़ैर किसी मजहबी लिसानी और बग़ैर किसी जो है जात बिरादरी का लिहाज किए बग़ैर सिर्फ इंसानी बुनियादों के ऊपर इंसानियत को, मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, अपने मुल्क की तरक्की और उसकी खुशहाली के लिए, अपने इस मुल्क को दुनिया के तमाम ममालिक में सफ़े अव्वल में लाने के लिए हमारे इन तलबा और तालिबात की जद्दोजहद और कोशिशें अल्लाह कामयाबी से नवाजे और इनके अज़ाइम को, इनकी तमन्ना और इनके मक़ासिद को अल्लाह तबारक व तआला आसानी और सहूलत के साथ में पूरा फरमाए। ಇಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 8 ಮಹಾಮುಕ್ತಗಳು ಇವತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ 5 ಜನ 4 ಜನ ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 8 ಜನರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೊಂದು ಜನ 80 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹರಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ 8 ಜನ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ಜನ 80 ಜನ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೊಡಲಿ, ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರು, ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರರು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಕೊಡಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अमृतम शिशरे वही। बसो कल्याण के लिए ये खुशी का बास का मौका है। कभी आपने जिस तरह से मौलाना ने बात कही, स्वामी जी ने भी बात कही कि बसो कल्याण को एजुकेशन में कन्वर्ट करने का जो सुनहरा ख्वाब मैंने देखा, मेरे उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने वाले आप लोग हैं, औलिया तुलबा हैं, वो पेरेंट हैं, वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे इस अज़ाइम को पूर्ण करने में, इस इरादे को हासिल करने में हर दो एतबार से मेरी मावनत फरमाई है, ताउन किया, कोऑपरेशन दिया है। मैं उन तमाम को दिल की गहराइयों के साथ शुक्रगुजारी अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला उनको जज़ाए खैर अता करे। प्यारे बच्चों, यहाँ वक्त बहुत हो चुका है। मुझे खुशी आप तमाम को फेलिसिटेट करने में थी और वो हो चुकी है। आपकी जो 12 साल की मेहनतें, किसी की 14 साल की मेहनतें, किसी की 3 सालों की मेहनतें, ये मेहनतें बहुत ही कीमती हैं, बहुत कदर की नज़र से देखी जाते हैं। वी वोंट बी से इट इज़ नॉट ए कि ये रात में देखने वाला ख्वाब नहीं है, या दिन में ख्वाब देखा है आपने कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपने डॉक्टर बन के रहे। जब आप पीयूसी में एडमिशन लिया तो हमने आपको, इसमें से कई बच्चे हैं जिनको कहा नाम के साथ जब आप एडमिशन ले रहे हो तो आप अपने साथ डॉक्टर लगाइए। सबसे पहले अपने आप को डिक्लेयर कीजिए कि आई एम डॉक्टर, देन ओनली द time will come to be declared as a doctor. So why we provide your white apron? Because it is in a code. It is a dignity, it is a matter of pride. There are so many courses are there, but doctor is having a noble, highest rank position in the society. If someone told you you are richest person, okay, you are the richest person, no matter. Someone provide, okay, I am engineer, okay, even though engineers, many lakhs of engineers are there, but the pride moment for those who got the engineering through IITs.
अगर someone had told you IITian, okay, I am the IITian, then you feel proud. Dear students, what we are be feeling here, we are not just animal, just not एक जो होते हैं शिप, जो जिस तरह से रेवड़ पे चलने वाले, जिस तरह से बकरियां हाँकने वाला, किसी बकरी की एक आगे बकरी चलती है उसके पीछे सारे बकरियां चल जाएं। मैं बसव कल्याण के तमाम शऊर रखने वाले पेरेंट्स के लिए इस बात की ख्वाहिश जाहिर करता हूँ कि आप एक ऐसा रास्ता अपने लिए मुनफरद चुनिए ताकि आपको आसानी से आपकी करियर में आपको कामयाबी मिल सके। जिस तरह से मौलाना नजमुद्दीन हुसैन अमरी ने साहब ने भी याद दिलाया कि सिर्फ करियर यही नहीं है कि डॉक्टर्स, बल्कि दूसरे बहुत से फील्ड्स हैं जिसकी तरफ हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है। प्लान ए फेल होता है तो मायूस मत हो जाइए। जिस दिन नीट का रिज़ल्ट आया उस दिन कई ऐसे सुसाइड अटैम्प्ट हुए। जिस दिन JEE का रिज़ल्ट आया, कोटा जिसके लिए बहुत मशहूर है, कोटा में आज बहुत से लोग, बहुत से बच्चों को जो ख्वाब लेकर गए लेकिन मायूस होकर आए और नतीजतन कई बच्चे हैं जो सुसाइड रेशो बढ़ रहा है। खुद हमारे ही करीब के इदारों में जो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं उन पर जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो बच्चे को मायूसी नज़र आती है, वो हौसला हार जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं सूझता तो नतीजतन वो अपने आप को मौत के गले लगाते हैं। प्यारे बच्चों, मायूस नहीं होना है। मैं आप तमाम को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि प्लान ए फेल हो जाता है तो प्लान बी रेडी रखिए, प्लान बी फेल हो जाता है तो प्लान सी रेडी रखिए, लेकिन कभी ये मत सोचिएगा कि लेकिन अपने हिस्से की पूरी कोशिश कीजिए। पहली बात जो मुझे इस मौके पर आपसे कहना था कि अगर मुझे किसी फील्ड में जिसको मैंने ऑप्ट किया था, जिसको चूज़ किया था, अगर मुझे उसमें मंजिल नहीं नज़र आ रही है तो आई हैव टू प्लान फॉर प्लान बी। हो सकता है कि उसमें आपकी भलाई हो। मैं दूसरी बात जो इस वक्त आपके सामने करना चाहता हूँ, ख़ास करके उन बच्चियों को, कभी आपने सोचा सब बसव कल्याण में ऑल टुगेदर इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से दिस ईयर 20 स्टूडेंट्स बसव कल्याण के मेडिकल फील्ड को जा रहे हैं। 20 स्टूडेंट्स पूरे ज़िले में, इतना कभी सोच नहीं सकते थे कि एक ज़माना था जिसमें 3 डॉक्टर थे बसव कल्याण के। जिस वक्त मैंने ख्वाब देखा था उसमें सिर्फ एक MBBS डॉक्टर थे, BV रेड्डी साहब, दूसरे धारवाड़ साहब, उसके बाद कोई बसव कल्याण में MBBS डॉक्टर नहीं था। जब देखे कि बसव कल्याण के अंदर आज से 1200 साल पहले, 800 साल पहले बसव कल्याण में जो है एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया है, शरणों का रिवोल्यूशन आया है, यहाँ संतों का रिवोल्यूशन आया है, यहाँ सूफियों का रिवोल्यूशन आया है। यहाँ सूफ़ी, बहुत बड़े बड़े सूफ़ी गुजरे हैं जिन्होंने कभी ये एक ज़माने में बसव कल्याण कैपिटल सिटी था, पूरे मुल्क को लीड करता था, स्टेट को लीड करता था। तो मेरे हिसाब से बसव कल्याण की ज़मीन में लीडर्स हैं, हमारे पास वर्कर नहीं है। अब भालकी को जाओ, बीदर को जाओ तो हर घर में नौकर मिलेगा, लेकिन बसव कल्याण में हर आदमी, हर घर में एक इंजीनियर मिलेगा, बिजनेसमैन मिलेगा या लीडर मिलेगा। तो मैं आप तमाम को इस बात की तरफ आगे बढ़ाता हूँ कि आप नौकरी पूछने वाले मत बनिए, नौकर न बनिए, नौकरी मत पूछिएगा। इस वक्त हमारे यहाँ, हमारे देश को भी नौकरियों की बड़ी कमी है। तो नौकर एजुकेशन कंप्लीट किए नौकर नहीं, आपको लीडर बनना है, आपको ट्रेडर्स बनना है, आपको जॉब प्रोवाइडर बनना है। तो मैं ये दूसरी बात आपके सामने रख रहा हूँ। आखिरी बात जो कहता हूँ वो ये है कि जस्ट आपने क्वालिफाई किया, नीट क्वालिफाई करने के बाद आप इंटर होते हैं मेडिकल कॉलेज में, तो आपके सामने बहुत चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस पर आपको अपने आप को साबित कदम रखना बहुत मुश्किल काम है, खुसूसियत के साथ लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए। आजमाइश की वो घड़ियाँ शुरू होती हैं जब उनके सामने कोई सारे पर्दे हट जाते हैं। मर्द अपने पूरे पर्दे हटा देता है, औरतें अपने पूरे पर्दे हटा जाते हैं। वैसे मरहले में आपको खड़े रहकर उसकी स्टडी करना है, मेडिकल की तैयारी करना है, पूरा कंप्लीट आपको। उस वक़्त जब आप अपने आप को अल्लाह से डरते हुए रहेंगे, खुदा से डर कर ज़िंदगी गुजारेंगे, ईश्वर से डरेंगे, कहेंगे कि हाँ मुझे खुदा देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, भगवान मुझे देख रहा है, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा डॉक्टर बन रहा है या कोई बच्ची डॉक्टर बन रही है, अपनी इज़्ज़त को, अपनी इफ़्फ़त को
अपनी इज़्ज़त और अपनी इफ़्फ़त को, अपने ईमान को बचा कर रखती है, तो वो आज की तारीख़ में वली की से बढ़कर है। तो मैं उनको वली का दर्जा देता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें अपना दोस्त बनाए। प्यारे बच्चों, आइडियल जो ख्वाब आज से 22 साल पहले देखा कि CBSE के ज़रिए से, उससे पहले हमने 93 में जहाँ ज़िक्रा की बुनियाद रखी, तो मैं शुरू से ही तालीम के ज़रिए से इनकलाब की बात करता था। मेरे सामने इस वक्त एक शख्सियत हमेशा मेरे सामने मंडलाती रहती है, जिसको डॉक्टर एस बी महाजन जिसको मैं कहता हूँ, जिनका इंतकाल हो गया। वो मुझे तालीमी जो सरगर्मियों को देखने के बाद उन्होंने बात कही थी, वन वर्ड दे टोल्ड मी, यू आर साइलेंट रिवोल्यूशनर। उन्होंने बात कही थी, मुझे उनकी बात याद आती है कि वो खामोश इनकलाब जिसको कहेंगे, इन टोटल 30 सालों में 93 से लेकर 23 तक, इन 30 सालों में एक खामोश रिवोल्यूशन आया तालीम का। बसो कल्याण के हर घर में बच्चे आज ग्रेजुएट हैं, और ख़ास करके ये इस वक्त की गवर्नमेंट ने आपको ग्रेजुएट बनने पर आप बीच में आप तालीम नहीं छोड़ेंगे। कोई लड़का बीच में ग्रेजुएशन से पहले भागेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रेजुएट होते 3000 रुपये का भत्ता जारी कर दिया है। तो आप अगर कहीं से रुक भी रहे हैं तो अपने आप को ग्रेजुएट कंप्लीट करे बगैर ना रुकें, ग्रेजुएशन हासिल कर ले, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आपकी मंजिल बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगी, अपनी ज़िंदगी में भी आप कामयाब हो जाएंगे। मैं इस मौके पर अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया, अल्लाह ने मुझे वो सलाहियत दी, अल्लाह ने मुझे चुना ये तालीमी खिदमत में अंजाम दूँ, और यहाँ बसो कल्याण के लिए जो एजुकेशन की जो सर्विस देने का मुझे मौका मिला, जिस पर मैं उसका बहुत शुक्र बजा लाता हूँ। और मैं समाज के तमाम लोगों का शुक्र बजा लाता हूँ। कोई भी तफरीक के बगैर सारे लोग, लिंगायत हो, दलित हो, मराठास हो, क्रिश्चियंस हो, बैकवर्ड्स हो, मुस्लिम्स हो, हर किस्म के तमाम लोगों ने जो मुझे सहारा दिया, मुझे सपोर्ट किया, अपना आशीर्वाद जिसको कहते हैं, अपना प्यार दिया, मैं ऐसे मौके पर उन सब को मैं दिल की गहराइयों के साथ उनका शुक्र बजा लाता हूँ।